Hello students, today I am taking exercise 7b of linear equations. In the previous class, just we have completed exercise 7a of linear equations in a one variables. In this exercise, just all the problems are word problems. So first of all, we have to read the problem carefully, then convert this problem into a linear equations in a one variable, then solve our answers. Now let us see the question number first. Here the question number first is the twice a number when decreased by 7 gives 45, find the number. देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45, फाइंड द नंबर. अब देखो हमारे पास नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस केस में कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x. हमने रिक्वायर्ड नंबर क्या लेट किया, x. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, देखो इक्वेशंस, ट्वाइस अ नंबर 2x डिक्रीज बाय 7 -7 इज इक्वल्स टू 45. देखो यही कहा था क्वेश्चन में, ट्वाइस अ नंबर व्हेन डिक्रीज बाय 7 गिव्स 45. तो 2x - 7 is equal to 45. Now after converting this word problem into a linear equation in a one variable, now we can simplify this equation as previous exercise 7a. तो देखो अब क्या करेंगे, -7 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, तो इधर कैसा हो गया, ये प्लस का. अब 2x इज इक्वल्स टू हो गया 45 + 7. जब आपने 45 में 7 को ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये 52, और 2 जो है वो कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में. तो इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 52/2. इसको सिंप्लीफाई कर दो, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 26. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 26. नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम एज इट इज. द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज अ थ्राइस अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 गिव्स 44, फाइंड द नंबर. देखो फिर देखो क्वेश्चन, थ्राइस अ नंबर when increase by 5 gives 44, find the number. तो same as it is, first of all let the required number be x. अब देखो thrice a number means 3x, increase means plus increase by 5, तो 3x plus 5 gives 44. तो 3x plus 5 is equal to 44. Now same as it is previous exercise and the previous one questions, you can solve this and getting the result is equal to x is equals to 13. Now look question number 3. In this question, 4 added to twice a number yield 26/5. Find the number. देखो फिर 4 is added to twice a number, तो नंबर तो है नहीं, तो नंबर रिक्वायर्ड नंबर भी x. तो 4 is added, 4 ऐड करना है किसमें, ट्वाइस अ नंबर. ट्वाइस अ नंबर मीन्स 2x प्लस 4, yield मीन्स बिकम्स इज इक्वल्स टू 26/5. सेम एज इट इज. अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीके हैं. या तो 4 को इधर ट्रांसपोज कर दो, देन टेक एलसीएम. एंड इसमें क्या किया है हमने, 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 to the 10x प्लस 5 for the 20 इज इक्वल्स टू 26. नाउ 20 प्लस का है, इसको इधर ट्रांसपोज किया, तो 10x इज इक्वल्स टू 26 प्लस का 20 इधर जाकर के -20 हो गया. कितना बचा ये, 26 - 20 6. एंड इन नेक्स्ट लाइन 10x is equals to 6 and x is equals to 6/10. and after simplification काट दो इसको, देखो 2 3 the 6 and 2 5 the 10. तो x is equals to 3/5. तो therefore the required number is equals to 3/5. Now look question number 5 here. Question number 5, a number added to its 2/3 and is equal to 55. तो number is added to its 2/3 and equal to 55, find the number. तो same as it is, let the required number be x. तो नंबर क्या हुआ, x is added to, ऐड किसमें करना है, 2/3. तो 2/3 कितना हुआ, 2/3x. तो 2/3 ऑफ नंबर है ना, तो 2/3 ऑफ नंबर कितना हुआ, 2/3x. तो मीन्स x प्लस 2/3x गिव्स 55, मीन्स इक्वल टू आ जाए, गिव्स आ जाए, बिकम्स आ जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू 55. अब देखो यहाँ 3 एलसीएम ले लिया. नाउ इसके नीचे देखो 1 लगा सकते हैं हम, देन 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 55. नाउ 3x एंड 2x 5x और 3 को इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 55 3 का कितना हो गया, 165. नाउ 5 मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा. तो 5 डिवाइड में आ गया, तो x इज इक्वल्स टू काट दो, 5 3 15 एंड 5 3 15, 33. तो मीन्स द गिवन नंबर जो आ गया आपका नंबर, रिक्वायर्ड नंबर भी 23. ओ सॉरी 33. Yes, now look question number 7. A number is as much greater than 21 as it is less than 71. Find the number.
अब देखो नंबर एज मच ग्रेटर देन 21 एज इट इज लेस देन 71, मतलब वो नंबर जो 21 से ग्रेटर है और 71 से कम है उतना ही इक्वल। तो इसका मतलब लेट द नंबर बी x। तो देखो अब क्या कहा, 21 से क्या था ग्रेटर, तो x माइनस 21, और 71 से क्या था लेस, तो इज इक्वल टू 71 माइनस एक्स, मीन्स दोनों इक्वल होने चाहिए। अब इसे सॉल्व कर दो, ये वाला माइनस एक्स है, इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस का एक्स इधर आगे कैसा हो जाएगा प्लस का, एक्स प्लस एक्स, 71 एज इट इज है, माइनस का 21 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो, तो माइनस का ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया प्लस, तो x और x कितना हो गया 2x, एंड 71 प्लस 21 के तो कितना हो गया देखो 1 and 1 2, 7 and 2 9, 92, देन x इज इक्वल्स टू 92 अपॉन 2, दैट इज 46। तो hence the required number is 46. You can check your answers by putting the value of a 46 here, then the both of the values becomes a equal. Yes, next question is a question number 9. A number is 2/5 times another number, means a number is the 2 upon 5 times of the another number, and if their sum is 70, find the numbers. अब देखो हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, find the numbers. तो let the numbers जो है let the number be x. तो देखो वन नंबर दे रखा 2/5 टाइम्स ऑफ द अनदर नंबर, तो एक x है और दूसरा कितना 2/5, तो x प्लस 2/5x इज इक्वल्स टू 70। फिर सेम एलसीएम लिया 5, देन 5x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 70, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5x प्लस 2x बिकम्स अ 7x, एंड 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 5 द 35 मीन्स 350, देन x मल्टीप्लाई में है फिर डिवाइड में आ गया, x इज इक्वल्स टू 350 अपॉन 7, कैंसिल कर लो इसको, सिंप्लीफाई 7 5 द 35 एंड 0, x इज इक्वल्स टू 50। तो एक नंबर आ गया आपका 50, एंड अनदर नंबर यू कैन फाइंड द पुटिंग द वैल्यू ऑफ अ 50 इन 2/5x, दैट इज द अदर नंबर इज अ 70। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, देखो द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 इक्वल्स टू 4 पार्ट ऑफ डिक्रीज बाय 5, फाइंड द नंबर। फिर देखो फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 5 विच इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट डिक्रीज बाय 5, फाइंड द नंबर। देखो फिर वैसे ही, नाउ लेट द नंबर बी x। तो फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर का मीन्स क्या हो गया, फिफ्थ पार्ट मीन्स 1/5, तो फिफ्थ पार्ट हो गया नंबर x, तो 1/5x इंक्रीज बाय 5 मीन्स 1/5x प्लस 5 इक्वल टू फोर्थ पार्ट कितना हुआ 1/4x एंड डिक्रीज बाय 5 माइनस 5, मीन्स ये हो गया ना फिफ्थ पार्ट ऑफ अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज इक्वल टू फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर डिमिनिश्ड या डिक्रीज्ड बाय 5। नाउ यू कैन सॉल्व दिस द वेरी इजीली बाय द प्रीवियस एक्सरसाइज। नाउ x वाले जो है एक तरफ और विदाउट x वाले एक तरफ, तो देखो इसको इधर ट्रांसपोज किया हमने 1/4x को, इधर आगे कैसा हो गया ये माइनस का, तो x/5 माइनस x/4 इज इक्वल्स टू, देखो -5 तो है ही और ये वाला -5 भी इधर आ गया। नाउ टेकिंग द एलसीएम 5 and 4 का एलसीएम कितना आएगा 20, एंड 5 4 द 20 एंड 4 into x 4x माइनस 4 5 द 20 5 into x 5x इज इक्वल्स टू 5 and 5 कितना हो गया -10, 4x में से 5x गया कितना बचा -x, एंड 20 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -200, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा x इज इक्वल्स टू 200। यस, नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 13। इन दिस क्वेश्चंस इट इज गिवन हियर द फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव और इंटीजर्स। देखो आपने जो पहले क्लास 6 में पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां पर ऑड या इवन वर्ड यूज नहीं होता, वहां सिंपल कॉन्जुगेटिव नंबर्स होते हैं। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं भाई, जो कॉन्जुगेटिव नंबर मीन्स आफ्टर 1/1 मीन्स पहले x, जैसे कोई नंबर x है तो उसके बाद कितना होगा x+1, उसके बाद कितना होगा x+2। तो ऐसे ही देखो जो कॉन्जुगेटिव नंबर्स अगर हम नॉर्मल बात कर रहे थे, 2 का कॉन्जुगेटिव कितना होगा 3 का कॉन्जुगेटिव कितना होगा 4, 7 का 8, कोई भी कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि उस नंबर के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर आना। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव ऑड। अब ऑड नंबर कौन कौन से हुए, जैसे 1 3 5 7 ऐसे होते हैं ऑड नंबर, या इवन नंबर 2 4 6 8। तो देखो कॉन्जुगेटिव का मतलब कि कॉन्जुगेटिव ही आना चाहिए, जैसे 1 3 है, 3 के बाद कितना आएगा 5 के बाद 7, अब 7 के बाद अगर आप 11 नहीं बोलोगे, कॉन्जुगेट जो होगा उसका पहले 9 होगा देन 11 होगा। तो ऐसे ही देखो हमने क्या किया, लेट किया कि जो 2 कॉन्जुगेटिव नंबर लेट कर लिए, पॉजिटिव फर्स्ट x और दूसरा x+2, और हुज सम 76, और इन दोनों का सम कितना है 76, तो x+2 इज इक्वल्स टू 76। अब इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू सॉल्व कर कितना आ जाएगा
37। तो फर्स्ट नंबर तो x था आपका, 37 आ गया, और सेकंड नंबर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो x + 2 में, 37 + 2 कितना हो गया 39। तो देयरफॉर वन नंबर इज 37 एंड अदर नंबर इज 739। अब देखो इन दोनों को प्लस करके देखो 39 और 37 को, इट बिकम्स अ 76। और अगर इवन नंबर वाला है तो भी ऐसे करने हैं वो क्वेश्चंस। लुक क्वेश्चन नंबर 15। In this question it is given that divide 184 into two parts. Divide 184 into two parts such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part by 8. फिर सुनो, divide 184 into two parts such that 1/3 of one part may exceed 1/7 of the other part by 8. सेम वे, तो अगर हमने लेट किया वन नंबर या वन पार्ट भी x, तो अदर कितना हो जाएगा भाई 184 को कहा ना टू पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, तो एक x हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा 184 माइनस x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/3 जो कहा है इट इज एक्सीड, ये बड़ा है किससे 1/7 ऑफ द सेकेंड पार्ट, तो 1/3 ऑफ फर्स्ट पार्ट तो 1/3x माइनस 1/7 ऑफ द सेकेंड पार्ट तो 1/7, सेकेंड पार्ट कितना है 184 माइनस x कितना है बाई 8। देखो हो गई क्वेश्चन फॉर्म। अब इसको सॉल्व कर देंगे एज इट इज, तो 1 इंटू एक्स x/3 माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 184/7, जब माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन कन्वर्टेड इनटू अ प्लस, देन इट बिकम्स 1x द x/7 इज इक्वल्स टू 8। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 3, 7 एंड 7। एलसीएम 7 3 दा 21। अब देखो एलसीएम लेने के बाद में 3 7 दा 21, 7 इंटू एक्स 7x माइनस 7 3 दा 21, 3 को 184 से मल्टीप्लाई करो 552 एंड प्लस 7 3 दा 21 3x इज इक्वल्स टू 8। अब देखो ये 21 है ना, इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और 7x और 3x कितना हो गया 10x माइनस 552 एज इट इज इक्वल्स टू 8। 21 को 8 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 21 8 दा 168। तो नाउ 10x इज इक्वल्स टू 168 तो एज इट इज है। अब ये माइनस का 552 जो है ये राइट साइड ट्रांसपोज हो गया, कितना हो गया प्लस 552। अब इन दोनों को प्लस किया तो प्लस से कितना आ गया 720, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू 720/10। देखो ये कैंसिल हो गई तो कितना बचा 72। मतलब x की वैल्यू एक पार्ट तो हो गया 72 एंड अदर पार्ट कितना हो गया 184 में से 72 माइनस किया तो 112। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर भी 72 एंड 112। अगर आपको ये क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से तो सबसे पहले हमको वर्ड प्रॉब्लम को 2 या 3 बार पढ़ना पड़ेगा। जितने टाइम्स आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चंस क्लियर होगा, क्योंकि जब तक आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के क्लियर नहीं होंगे तब तक हम इसमें लीनियर इक्वेशन वन फॉर्म में रिड्यूस या कन्वर्ट नहीं कर सकते। बस इसका काम यहाँ तक ही होता है। अगर वर्ड प्रॉब्लम को हमने यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया देन इट इज सिंप्लीफाई एज द प्रीवियस एक्सरसाइज एंड बी अ वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन में क्या है, ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये एज के ऊपर बेस्ड है। अब जो 2-3 क्वेश्चन है आपके वो एज के ऊपर ही बेस्ड है। करने का तरीका क्या है इनको, पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या है। अ फादर इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन। जो फादर है वो अपने बेटे से 30 ईयर जब बड़ा है, तो इन 12 ईयर्स और 12 साल बाद या 12वें साल में द मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो मैन जो है वो कितना हो जाएगा 3 टाइम्स किसका, अपने बेटे की एज का। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो हमने क्या लेट किया कि एज ऑफ सन जो है प्रेजेंट एज हमने लेट कर दिया कि जो बेटा है वो x ईयर का होगा। तो फादर कितने साल के हो जाएंगे 30 साल बड़े हैं, तो x + 30 सीधी सी बात है। एज ऑफ सन x एंड एज ऑफ फादर x + 30। अब देखो इन 12 ईयर्स का मतलब है 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर। अब देखो अभी आप 5 साल के हो या अभी आप 10 साल के हो, तो 12 साल कितने साल के हो जाओगे 22 के। तो भाई आफ्टर के लिए करते हैं प्लस कर देते हैं, और बिफोर कहता तो माइनस कर देते हैं। तो अब देखो इसमें 12 साल बाद की बात की है, तो आफ्टर 12 ईयर एज ऑफ सन, जो 12 साल के बाद जो एज ऑफ सन होगी कितनी हो जाएगी वो x + 12। भाई अभी x का था तो 12 साल बाद तो प्लस हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आप 10 साल के हैं तो आफ्टर 12 ईयर कितने हो जाएंगे 10 + 12 22। तो ऐसे ही भाई अब यहाँ पे तो हमें पता नहीं है कितने साल का है ये बच्चा, तो हमने लेट की थी x, तो कितना हो गया x + 12 एंड फादर की एज कितनी हो जाएगी भाई x + 30 तो है ही, और उसमें 12 प्लस कर देंगे तो x + 30 + 12 मीन्स x + 42 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो क्या कहा था इसमें कि मैन विल बी, कौन मैन विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सन, तो सन का थ्राइस होगा। अब देखो तो सन कितना है इस समय
एक्स प्लस 12, तो सन के लिए थ्राइस कर दो, 3 इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल्स टू मैन, तो मैन विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो सन की जो एज आई है आफ्टर 12 तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और किसके इक्वल रख दो इसको, मैन की जो आफ्टर 12 ईयर एज कितनी थी, एक्स प्लस 42। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, बिल्कुल 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3x प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 42, तो अब ये x इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 42, देन माइनस 36, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/2, सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 3, तो बेटा कितने साल का आ गया, परसेंटेज कितनी लेट करी थी x, तो मतलब बेटा आ गया 3 ईयर का, और फादर कितना है x प्लस 30, मतलब इसमें 3 जोड़ दो तो 33 ईयर, तो हैंस द एज ऑफ सन बी 3 ईयर एंड द फादर 3 प्लस 30 33 ईयर। होप सो ये समझ क्वेश्चन। यस, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23 what we have to find out here, now look here carefully, in this questions we have given in an examination a student required 40% of the total marks required to pass, तो if रूपा gets 185 marks and fail by 15 marks, रूपा के जो है कितने मार्क्स आए 185 एंड फेल कितने मार्क्स से हो गई 15, तो फाइंड द टोटल मार्क्स, तो ये सीधी सी बात है, तो बहुत सिंपल है, लेट द टोटल मार्क्स बी एक्स। अब देखो 45% चाहिए ना पास होने के लिए, तो 40%, तो टोटल मार्क्स एक्स है, तो 40% ऑफ एक्स कितना हुआ, 40% ऑफ एक्स का मतलब परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना लगेगा 100, तो 40x/100 इज इक्वल्स टू कितने मार्क्स आए 185। अगर हम इसमें 15 जोड़ दें तो 15 मार्क्स से फेल हो गई ना वो, तो 15 जोड़ तो कितना हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ते ही आपके वो 40% हो जाएंगे, तो मीन्स 185 प्लस 15, तो 40x/100 इज इक्वल टू 185 प्लस 15। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इन द सेम वे, 185 प्लस 15 200, इसको सिंप्लीफाई कर लो, काट दो, 22 40 एंड 25 100, 2x/5 इज इक्वल टू 200, 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 205 इट बिकम्स 1000 एंड x इज इक्वल्स टू 1000/2 500, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए 500, हमें यही फाइंड आउट करना था इसमें। होप सो क्लियर यू ऑल। नाउ look question number 25, now the different questions from the other one, in these questions it is given here the total cost of 3 table and 2 chairs is rupees 1850। देखो क्या कहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स हैं और कितनी चेयर हैं 2 चेयर, दोनों की कॉस्ट कितनी दे रखी है इसमें 1850, तो इफ अ टेबल कॉस्ट, जो हमें टेबल की कॉस्ट का है कितना है वो ₹75 मोर है, किससे चेयर से, भाई इफ अ टेबल कॉस्ट इज ₹75 मोर देन अ चेयर, तो फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, भाई सही सीधी सी बात है, तो हमने लेट किया प्राइस किसका, चेयर का x, तो टेबल का कितना हो जाएगा x प्लस 75, क्यों, क्योंकि कहा है इसने कि टेबल कॉस्ट जो है वो 75 ज़्यादा है, मोर है किससे, चेयर से, तो देयरफॉर नाउ वी लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर x, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ टेबल कितनी हो गई x प्लस 75, क्लियर। अब देखो कितने टेबल थे 3, चेयर कितनी थी 2, और दोनों की कॉस्ट कितनी थी 1850, तो हमने एक की लेट करी है ना कि कॉस्ट ऑफ अ चेयर, एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट लेट करी है, तो इसका मतलब जो एक चेयर कितने की आएगी x की, तो चेयर कितनी है 2, तो 2 चेयर कितने की आएंगी 2x प्लस 3 टेबल्स हैं, तो एक टेबल कितने की है x प्लस 75, तो 3 टेबल कितने की हो गई 3 इंटू एक्स प्लस 75, दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1850। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई इट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2x एज इट इज है प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इन दिस ब्रैकेट, 3x प्लस 75 3 225 इज इक्वल्स टू 1850। अब देखो 3x और 2x कितना हो गया 5x एंड 225 को आप राइट साइड ले जाओगे प्लस का, तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का, एंड नाउ 1850 माइनस 225 कितना हो गया ये, माइनस करने पर x इज इक्वल्स टू ये आ गया माइनस करके 1625, और ये 5 मल्टीप्लाई में कहाँ आ गया डिवाइड में, सिंप्लीफाई कर लो, 5 3 15, 5 2 10 एंड 5 5 25, इट बिकम्स 325। इसका मतलब एक हमें पूछा क्या था वो देखो, फाइंड द प्राइस ऑफ ईच, तो मतलब एक चेयर कितने की आ गई 325 की, और टेबल कितनी थी 75 ज़्यादा, तो टेबल कितनी हो गई 325 प्लस 75, कितना हो गया ये 400, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 और 29 क्वेश्चन ना सेम एज इट इज़ है, देखो पहले 30 देख लो फिर 29 ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें कहा है 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 44 डिग्री, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई, सप्लीमेंट्री एंगल क्या बताया था मैंने आपको इससे पहले जो एक्सप्लेन की थी एक्सरसाइज, सम ऑफ द पेयर ऑफ एंगल अगर 180 डिग्री है तो सप्लीमेंट, और अगर सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल 90 डिग्री है तो मीन्स कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखो 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का डिफरेंस कितना है 44, तो फाइंड द एंगल, तो लेट द एंगल भी जो हो जाएंगे आपके, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों डिफर बाई कितना दे रखा है आपको 44, तो इसका मतलब लेट द एंगल बी x एंड x, तो दोनों डिफर बाई कितना है 44,
तो 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 180। भाई दोनों हमने सब एंगल सेलेक्ट कर लिए x एंड x। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है 44, तो कितना हो गया 2x माइनस 44 इज इक्वल टू 180 एंड 44 को जब ट्रांसपोज किया तो कितना हो गया 180 प्लस 44 224, तो कितना आ गया सिंप्लीफाई करके 112। तो एंगल्स आ गए 112, एक आ गया, दूसरे को 180 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 68। इस क्वेश्चन को देखो आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल का है ना डिफर बाई 40, तो एक x हो जाएगा और सप्लीमेंट है तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, तो दोनों का डिफरेंस 44 के इक्वल रख दो, दोनों का डिफरेंस 44 के इक्वल, तब भी हो जाएगा ये। क्लियर। और 29 क्वेश्चन है वो भी एज इट इज है, वहां पर कॉम्प्लीमेंट बोला है, तो एक x हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स, दोनों का डिफरेंस जो है 44 के इक्वल रख देना, वो भी एज इट इज है। नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन हियर। 33 A laborer is engaged, a labor is engaged for 20 days। एक लेबर है जिसे हम 20 डेज के लिए काम पर लगाते हैं, इंगेज करते हैं, ऑन द कंडीशन, और एक कंडीशन रखते हैं दैट ही विल रिसीव ₹120 फॉर ईच डे इफ ही वर्क्स। अगर वो काम करता है तो उसे 120 रुपीज़ देंगे, एंड ही विल फाइंड ₹10 फॉर ईच डे ही इज absent। अगर वो नहीं आता है तो उसका फाइन लेंगे हम, उससे 10 रुपीज़ डिडक्ट कर लेंगे। तो इफ़ ही रिसीव ₹1880 इन ऑल, भाई जितना भी दिन उसने काम किया 20 डेज तक, उसे हमने इतने रुपए दिए 1880, तो हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन्स absent। भाई absent या present दोनों एक एक निकाल दो तो दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो देखो फिर समझो, एक लेबर को हमने 20 डेज के लिए इंगेज किया, काम पर रखा, और कंडीशन ये रखी कि अगर आप काम करने आओगे जिस दिन, उस दिन हम आपको 120 रुपीज़ देंगे, और अगर जिस दिन आप काम करने नहीं आओगे तो हम 10 रुपीज़ का करेंगे, फाइन लगाएंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो उसे टोटल जो हमने इतने दिए 1880, तो बताओ वो कितने दिन absent रहा, तो इसका मतलब कुछ दिन वो नहीं भी आया है। तो हम क्या करेंगे, हमने लेट किया कि जो भाई 20 डेज हैं, तो लेट किया हमने इस पर, चाहे present डेज लेट कर लो या absent डेज लेट कर लो, तो लेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्कर्स, जितने दिन उसने काम किया वो तो हमने लेट कर लिया x, present डेज x, और तो absent डेज कितने हो जाएंगे 20 में से माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स। क्लियर। अब देखो भाई present डेज कितना हो गया x, और absent डेज कितना हो गया 20 माइनस एक्स। अब जिस दिन वो आएगा काम करने उसे कितने मिलेंगे 120, तो present डेज में x डेज तो उसके थे ही, तो 120 मिलने थे, तो present से जो है आपको present डेज से कितने रुपये मिल गए 120 माइनस एक्स। अब डिडक्ट कितने हो गए, डिडक्ट 10 रुपीज़ डिडक्ट करने हैं, कितने दिन के 20 माइनस एक्स डेज के, तो माइनस करेंगे, तो 120x माइनस 10 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1880। इसको सिंप्लीफाई कर दो, पहले 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 120x एज इट इज, 10 टू द 20 और एक जीरो आ गई 200, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल्स टू 1880। अब देखो x वाले एक साथ हो गए 120x प्लस 10x बिकम्स 130x एंड माइनस 200 ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, तो 1880 प्लस 200, तो इट बिकम्स 2080 एंड नाउ 130x इज इक्वल्स टू 2080 एंड द 130 देखो मल्टीप्लाई में है, एंड नेक्स्ट स्टेप्स कहाँ जाएगा ये डिवाइड में। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज यू विल गेट 16, तो 16 क्या आ गया आपका present डेज, मतलब वो 16 डेज present हुआ, लेकिन पूछा क्या था उसमें absent डेज, तो टोटल डेज कितने थे 20, तो 20 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचा 4, तो इसका मतलब वो 4 डेज absent हुआ। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, टोटल क्वेश्चन है 35 थे इसमें एक्सरसाइज में। अब एक क्वेश्चन है, मैंने फिर बताया आपको कि पहले आपको इन वर्ड प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ करके फिर उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में रिड्यूस करना है, और उसमें जब वो रिड्यूस या कन्वर्ट हो जाएगी तब उसको सेम फॉलो करना है, एज इट इज सॉल्व करना है। तो पर वर्ड प्रॉब्लम को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ था। देखो जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मच प्योर एल्कोहल मस्ट बी एडिड टू 400 ml ऑफ 15% ऑफ सॉल्यूशन टू मेक इट स्ट्रेंथ 32%। फिर देखो एक बार में देखो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, फिर देखो हाउ मच प्योर, हम कितना प्योर अल्कोहल ऐड करें किसमें 400 ml ऑफ 15%, मतलब 400 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन में कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी बन जाए 32%। तो हमने लेट किया कि टोटल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कितना है XML है, भाई टोटल जो हमने टोटल अमाउंट ऑफ अल्कोहल लिया कितना लिया XML। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो 15% ऑफ सॉल्यूशन था, तो मतलब 15% ऑफ 400 प्लस x इज इक्वल्स टू 32% ऑफ 400 प्लस x। तो 15% का मतलब कितना हो गया 15/100 इंटू 400 प्लस x इज इक्वल्स टू, अब जो x ऐड करना है
400, तो 400 प्लस एक्स किस में 32% में, 32% का मतलब कितना हो गया 32/100। इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 20 से 20 कैंसिल हो गई, 15 4 द 60, इसको सिंप्लीफाई कितना आ गया 60, ये वाला एक्स एज इट इज आ गया। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया, देखो 400 को 32 से मल्टीप्लाई किया, तो 32 4 द कितना हो गया 128 और 2 zeros ही आ गई, ये वाला प्लस एज इट इज 32x और नीचे 100। अब क्या किया, इस 100 को भी हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई 60 × 100 6000 प्लस 100 × x 100x इज इक्वल्स टू ये एज इट इज आ गया। अब वही सेम x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो 100x एज इट इज रखा, 32 प्लस का इधर ट्रांसपोज किया, कैसा हो गया ये -32x इज इक्वल्स टू 12800 माइनस, माइनस क्यों आया, ये प्लस का इधर जाके कैसा हो गया ये माइनस 6000। सिंप्लीफाई कर लिया, 100 में से 32 गया, 68x इज इक्वल्स टू 6800 इसमें से माइनस करने पर, एंड x इज इक्वल टू डिवाइड कर दिया 100 ml, तो क्या लिखेंगे हम लेट, तो हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडिड, तो लेट 100 ml जो है 100 ml ऑफ प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडिड टू 400 ml ऑफ 15% ऑफ सॉल्यूशन टू मेक इट स्ट्रेंथ 32%। होप सो आपको ये समझ में आई होगी क्वेश्चन।